अस्सलाम वालेकुम सीएम जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है? अगर आपको याद हो, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था उसी वक्त जब सीएम साहब नहीं थे कि आप बनेंगे सीएम साहब। कैसा लग रहा है? बस ये तो अल्लाह की खास करम नवाजी हुई है और अल्लाह ताला ने बस ला के बैठा दिया। बिल्कुल 15 साल के बाद। 15 साल के बाद कैसा लग रहा है? 15 साल तो काफी देर होती है। अल्लाह का मैं तो रोज़ शुक्र अदा करता हूँ कि जो बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रहा था किसी को, नामुमकिन था, तो अल्लाह ताला ने खुद ही ला के बैठा दिया। नामुमकिन की तो बात हम जरूर करेंगे, लेकिन आपकी फेवरेट चीज क्या है सीएम बनने के बाद? जब आप वापस आए, सोचा हमें वापस आ गया, कोई आपको जो एक चीज आपने सोचा? सबसे पहले तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया यहाँ आके, नमाज पढ़ी, और उसके बाद मैंने जो मेरे इनिशिएटिव थे ना वो मेरे ज़हन के अंदर थे, वो मैंने 1 बाय 1 बिल्कुल डेली सुबह से लेकर शाम को मैं 6:30-7 बजे के बाद जाता हूँ, और बाकी जो साथ मेरे सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है वो मोनिस, वो 8 बजे आ जाता है, और मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी 8 बजे, और ये फिर 8 बजे जाते हैं वापस। तो अच्छा। टीम एक अब आहिस्ता आहिस्ता हमने पहले तो टीम बनानी थी, क्योंकि वो टीम नहीं थी कोई भी। अब जाके 1 माह हुआ हमें, और 1 माह में टीम भी अब जाके कोई 80% सेट हुई है, अभी और कर रहे हैं। और आज भी हमने रिफॉर्म्स की मीटिंग रखी है। जो वार्डन मैंने किए थे वो नहीं, उनका सिविल उनका स्ट्रक्चर नहीं बना था, और ऐसे ही जो पेट्रोलिंग पोस्टें थी उनका नहीं बना था। फिर इससे पहले 1122 की बहुत सारी चीज़ें थी, वो उनको ऑटोनॉमी के हवाले से वो फिर करनी थी, वो भी की। डेली कोई ना कोई नया काम जो है नया आप कर रहे हैं। वैसे ये नया ऑफिस है हमारे लिए। पहले 2 इंटरव्यू ताकि पंजाब असेंबली में हुए थे, पुराना असेंबली फिर नया असेंबली। अब यहाँ का भी टूर दे देना सीएम हाउस का। यहाँ का भी आपको टूर देंगे। आ जाए चलते चलें। साथ साथ थोड़े से अगर मीठे सवाल भी हैं, लेकिन थोड़े से कड़वे भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं। चलें, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, आपका एक थम्स अप बहुत फेमस हुआ था। हाँ जी। आप थम्स अप दे रहे थे किसी को। अच्छा। इस तरह का किसको कर रहे थे? नहीं, मैं वो अपने लोगों को कह रहा था कि यार आपने अच्छा डट के बैठ गए हैं, कोई भागा नहीं है, वो मैं इसलिए कह रहा था। थम्स अप। अच्छा, ये आप पे काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपको क्या चोट वाकई लगी थी? नहीं लगी थी। लगी थी, बिल्कुल जोर की भी लगी। हाँ, जोर की लगी। और साथ साथ लोग ये ज्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं, काफी मीम्स बनते हैं। मेरी बात सुने ना, तो चोट मारने वाला है, आज तक किसी अदालत में उसने कहा है कि मैंने उसको पता होगा मुझे सजा होनी है चोट की? हाँ, कहा है कभी किसी ने? तो बस वो मुल्ज़म है, फिर मुजरम बन गए। आपको तो वैसे बहुत बुरा लगा होगा कि लोग इस तरह सोचते भी हैं कि आपको लगी या नहीं लगी, क्योंकि काफी लोग इस पे तनकीद भी कर रहे थे। मेरे तो वहम भी नहीं था कि जिनके लिए मैं रोज़ प्रोडक्शन ऑर्डर करता था, जिनको मैं, खान साहब मेरे साथ नाराज़ क्यों थे कि मैं हमजा के प्रोडक्शन ऑर्डर करता था, और कोविड में मैंने पूरा इनको स्वीट दिया था अपने साथ, और फैमिली के साथ रह रहे थे बकायदा। 1 माह रहे हैं पूरे होटल में, और उसके बाद सारी इनकी फैमिली को और जितने और लोग थे सबको मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए। तो ये मेरा कसूर था। मैंने कहा इतने बुरे नहीं हो सकते मेरे साथ कि इस तरह करें, इसलिए वो दुख की बात। जब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मैंने तो नहीं देखा कि क्या हुआ, तो फिर कैसा आपको लगा? बुज़दार साहब की मुझे हर बात बड़ी प्यारी लगती है। वो मेरे प्यारे हैं कि उनके वालिद के साथ मेरी बड़ी रिश्ता था, इनके साथ मोहब्बत वाला रिश्ता है। जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। अच्छा, तो ये बताएं सुना है कि खान साहब चाहते थे कि बुज़दार साहब स्पीकर बन जाएं, तो ये क्या बात सच है? वैसे अगर बनना होता तो मुझे कहते। हाँ बिल्कुल। आए ना, बैठे। हाँ चलें, वेरी नाइस रूम, वाओ, सुपर नाइस। तो वो दूसरा मैं इसलिए, सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने मुझे कहा नहीं, सच्ची बात है, क्योंकि उनको एक चीज़ का पता था कि ये फैसला करना है उनके चेयरमैन इमरान खान साहब ने, तो इसलिए वो अक्सर खामोश रहते थे। तो वो फिर फैसला उनका उन्होंने कर दिया। तो किसी ने कुछ कहा नहीं? खान साहब क्या आते जाते रहते हैं आपसे मिलने के लिए? हाँ जी, खान साहब आए थे। अच्छा। खान साहब बल्कि इधर आए, और उन्होंने मैंने उनको बिठाया अपनी कुर्सी पे जहाँ मैं बैठा था। कहते नहीं मैंने नहीं बैठना, मैं और मोनी सामने बैठेंगे, ये तुम्हारी सीट है। तो मैंने फिर मजबूर करके उनको बिठाया। चलिए, दैट्स वेरी नाइस। ये बताएं, आप सीएम, शहबाज शरीफ पीएम, कैसे जा रही है रिलेशनशिप? उनके साथ
वो एक इंडियन फिल्म थी ना, कभी खुशी कभी गम। हाँ बिल्कुल थी। हाँ, वो दो तरीके हैं उसके। एक तो ये है कि प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि मैं स्पीकर रहा हूँ तो मुझे पता है, और दूसरा है कि जिनके साथ 22 साल गुजारे, हाँ, वो हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, अभी भी मोनिस के खिलाफ पर्चे पुर्चे करा रहे हैं, तो वो फिर दुख ही होता है ना। आप क्या अमिताभ है इसमें या आप शाहरुख खान हैं? मेरा नाम परवेज लाई है। इस मूवी के रेफरेंस में कभी खुशी गम में ना अमिताभ बच्चन जो अब्बा होते हैं, मैंने मिसाल दी है ना। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा मैं पूछ ही लूं कुछ, क्योंकि वो इंडियन फिल्म में देखते हैं, उनको शौक बड़ा है। सारी फैमिली तो गाना गाती है और बड़ा सुर भी है सारी फैमिली। हाँ आपने देखा ही? हाँ बाकी बिल्कुल 100%। अच्छा ये बताएं कि अगले इलेक्शंस में आप किसको सीएम पंजाब बनते हुए देखते हैं? अगला इलेक्शन इंशाल्लाह जब मुझे इमरान खान साहब कहेंगे मैं तो असम्बली तोड़ दूंगा, जिस वक्त वो कहेंगे। तो कभी भी हो सकता है? वो कभी भी हो सकता है। ये फैसला पार्टी और इमरान खान साहब, जिनको हम अब भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हाँ जी, और आगे भी बनेंगे वो, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि फैसला उनका है, अमल हमने करना है। अच्छा, मैंने एक ना आपकी, अगर आप चलें हमारे साथ, मैंने सामने देखा है पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ है ना कि सीएम्स कब के थे। वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, उसका मैं आपसे पूछना चाहती थी। आ जाए। हाँ चले। अच्छा ये बताएं कि आपके भाई शिराज साहब ने जो किया वो आपको कैसा लगा? ठीक लगा? वो मेरे लिए जो हमारे जो है ना बचपन उनके साथ, शिराज साहब के साथ, समझ लें कि 70 साल पहली दफ़ा मुझे शौक़ लगा। मैं तो मान ही रहा था, मुझे सारी असम्बली कह रही थी कि वो तो ये लेटर लिख के गए हैं। तो फिर जब फ़ोन आया तो मोनिस को मैंने भेजा उनके पास, तो मोनिस ने उनको कहा कि मामू आप सोच लें क्या कर रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं कि परवेज़ को वोट ना दें, हमज़ा को दें, आपका फ़र्क नहीं पड़ता, वो इलीगल जो भी होगा आपका, क्योंकि पंजाब में सदर भी मैं हूँ, हैं जी, और फैसला मैंने ही करना है, तो ज़ाहिर है मैं अपने हक़ में ही करूँगा। तो इसलिए आप ये, अगर कोई फेडरल की बात होती तो चलो ठीक था, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ये वापस ले लें। हाँ। तो उन्होंने कहा कि साथ वो सालक और बच्चे थे, उन्होंने कहा मैं वापस नहीं ले सकता। तो इन्होंने इसने पूछा मोनिस ने कि फिर सोच लें। हाँ? तो उन्होंने कहा जी कि ये इतनी दफ़ा मुझे क्यों कहते हैं फिर सोच लें? तो उसने कहा जी कि इसलिए कि जो मेरी वालदा है, जो बहन है आपकी, वो कहती है नहीं 2-3 दफ़ा पूछना उसको कि कैसे कर सकता है वो। तो फिर वो पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने कहा। आगे बातचीत होती है फिर? जाहिर है ये दरवाज़ा और वो दरवाज़ा है, कभी निकलते सलाम दुआ तो हो जाता है। ओए होए होए। तो अगर लास्ट सवाल। अच्छा ये है वो। हाँ बताइए, दिखाइए। ये देखे ना, बिल्कुल मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ। हाँ वो, हाँ मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ। अब ये देखे उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है जी कि ये तो इलीगल वज़ीर आला था। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए हमने लिखा है। तो ये किसका आइडिया था? ये आइडिया मेरा था। अच्छा, वेरी नाइस आइडिया। आपको बड़ी खुशी होती है, आते होंगे, देखते होंगे, फिर जाते इससे ज़्यादा क्या खुशी है? इससे ज़्यादा क्या? अल्लाह ताला ने इधर बिठा दिए 15 साल बाद। अच्छा ये बताएं कि ये कुर्सी हासिल करने में बड़ी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको अगर एक लफ्ज़ में मुझे बताना होता कि मसले क्या थे या कैसे थे, तो वो लफ्ज़ क्या होगा? देखें, मेरा जो जितने इनिशिएटिव थे ना, उनका महवर था आम आदमी, गरीब आदमी और उनके बच्चे। मेरा सारा इसके इर्द गिर्द हुआ है, चाहे 1122 हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म हो, चाहे हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म हो, वो सारे का सारा बर्बाद हो गया 15 साल। सत्यानाश करने वाला सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है शहबाज शरीफ। अच्छा ये बताएं, सीएम की सीट तो आपको मिल गई, अगली सीट कौन सी चाहिए या पसंद करेंगे? देखें, सीटें के फैसले होते हैं अल्लाह ताला के पास। नीचे जो हम एफर्ट करते हैं ना,
जी। कई दफ़ा ये मेरा अगर 15 साल बाद मिली है तो एफर्ट तो होती रही है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर अल्लाह में से दुआएं करें तो फिर कौन सी सीट की दुआ है अब? ये वाली तो दे दी उन्होंने। सबसे पहले तो दुआ सेहत सलामती की होती है, बिल्कुल। उसके बाद फिर दूसरी होती है। दूसरी होती है। हाँ। और कुछ बताने वाली होती है, कुछ नहीं बताने। कुछ नहीं होती। वो जो है ना कि एक शख्स का मैं नाम लूंगी, आप एक लफ्ज कहेंगे उनके बारे में जो आपको लगता है उनको पूरा फिट होता है, ठीक है? तो एक लफ्ज बताइए चौधरी शुजात साहब के बारे में, एक लफ्ज। तो शुजात साहब के साथ मेरी जो रफाकत है ना, मैं उनकी सेहत और सलामती की दुआ। सेहत और सलामती की दुआ। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कभी तो सच बोल ले। ओए होए। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब है कि उनकी बातों से दुख होता है। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की हट दर्मी पर अफसोस आता है। अच्छा, अब आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, लेकिन कोई और सियासतदान आपके अलावा, उनके अलावा जो बहुत एक्सपीरियंस सियासतदान आपके ख्याल में कौन है? तो इमरान खान अब बड़े एक्सपीरियंस हो गए। हाँ वो तो हम समझ रहे हैं, आपने उनका नाम लेना था इसलिए मैंने कहा उनका नाम नहीं ले सकते। अब आप किसी और का नाम ऐड करें। क्या? हाँ, कि कोई सियासतदान इमरान खान साहब के अलावा, आपके अलावा जो बहुत एक्सपीरियंस्ड एक मंजा हुआ सियासतदान। देखिए जी, चले चले, बहुत खूबसूरत जगह, एयर कंडीशन है, फूलों और सब्जियां भी शायद लगती होंगी, क्या पता, बताइए। हर सियासतदान गलतियाँ बहुत करते हैं। मैं सियासतदानों को समझता हूँ कि जो गलती करके हाँ अपनी इस्लाह कर ले वो ही सही है। वो सही। इतनी खूबसूरत जगह है चौधरी साहब, यहाँ बैठ के क्या बातें होती होंगी? वहाँ बैठ के बेंचेस पर। हाँ सोचते हैं जब मुश्किल पड़ती है ना। अच्छा। जब किसी से खुफिया बात करनी होती तो वहाँ जाया जाता है। वहाँ और यहाँ भी। तो अगर हम यहाँ पर कभी नोट करेंगे चौधरी साहब वहाँ किसी के साथ बैठे हुए, तो ये समझने की कोई खुफिया बात होने जाएगी। यहाँ खुफिया, यहाँ कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, कोई सोच भी हो, मसला है तो कोई सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। यहाँ कोई नया इनिशिएटिव सोच रहे हैं, मेरे ज़हन में आ गया। काफी कुछ यहाँ पर होता है हाँ। सोचने के बारे में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नई सिलेक्शन हो रही है या एक्सटेंशन, कुछ तो बताएं ना एक्सक्लूसिव बात। ये नो गो एरिया। नो गो एरिया, चले ओके। अच्छा ये बताएं कि आपकी आजकल, हमें तो पता है आपकी पुरानी रूटीन कैसी थी, आजकल कोई रूटीन में चेंज आया आपके? यहाँ स्पीकर का तो सच्ची बात है बहुत टाइम था, यहाँ तो टाइम ही कोई नहीं, क्योंकि साल एक है और काम बहुत ज़्यादा है। वो दो काम जो आप चाहते हैं आप एक साल में कंप्लीट करके जाएं। जो बिगड़े हुए काम है सबसे पहले वो कर दूँ, और जो कुछ नए इनिशिएटिव हैं वो मैंने ले लिए। एमरजेंसीज को अपग्रेड कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पे ये एक नया हम बना रहे हैं जिसमें ये बच्चों के स्कूलों और कॉलेजों में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ये पाउडर और ये ड्रग्स का बहुत चल गया है, तो उसको हम बड़ा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और उसकी सपोर्ट के लिए वर्ल्ड बैंक वाले आए थे मेरे पास। अच्छा, नहीं बड़े खुश हुए, कह रहे थे हम इंतज़ार कर रहे थे, हमें आपने बुलाया क्यों नहीं? अच्छा, आपकी वो फाइल पुरानी है, इतनी पड़ी हुई हमारे पास। एजुकेशन सेक्टर, मैंने कहा एजुकेशन सेक्टर में मैंने पहले मैट्रिक किया था, फ्री किताबें, अब BA तक, कहने लगे आपको पैसे देंगे। वेरी नाइस। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आप फोर्स क्रिएट करें, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। मैंने कहा मैंने एक और काम किया है, कहने लगे कि वो पॉपुलेशन प्लानिंग का, मैंने कहा वो ऐसा मैंने काम किया है कि आप खुश हो। चले, वेरी नाइस। तो कहना जी क्या किया है? मैंने कहा देखें, मैंने ये कहा है जो प्रेग्नेंट वुमन होगी ना, सिर्फ 2 बच्चे होंगे, उसका एहसास प्रोग्राम के साथ लिंक कर देंगे और 40% रियायत मिलेगी, और उस ख़ानदान को तकरीबन 80,000 रुपया जो है ना वो मिल जाया करेगा हर माह। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है। ये इंसेंटिव बड़े खुश हो उन्होंने कहा हम फंड करेंगे। हाँ, वाह, वेरी गुड। और जाती दफ़ा मैंने कहा जी हिल टॉरेंट्स का जो मसला है सैलाब का, वो हम काम उस पर कर रहे हैं, छोटे डैम बना रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि सारे फंड दे। टोटल $500 मिलियन की कमिटमेंट की है उन्होंने कि आप लेके आए, हम करें। बहुत मुबारक हो चौधरी साहब। नहीं, एक सेकंड, हम वहाँ चले ना खुफिया बेंच की तरफ। अच्छा, हम भी कोई खुफिया सवाल ही पूछ लेते हैं, उसमें क्या है? उधर जाना है? हाँ, नहीं, मेरा चले आगे चलते, नहीं चलते। अच्छा ये बताएं, क्या आप जो ये, क्योंकि आपको बता के खुफिया कह रहे हैं। ये बात भी आपकी सही है। अच्छा ये बताएं, आप क्या एस्ट्रोलॉजिकल जो साइंस होते हैं ना कि
कैंसर या एक्वेरियस महीना बर्थ का होता है, आपका सुना है 1 नवंबर जो आपकी सालगिरह है, 1 नंबर होती तो है। फिर आप स्कॉर्पियो सालगिरह बनाता कोई नहीं है ना। क्यों? बस वो माहौल ही सालगिरह वाला नहीं है ना घर में, क्या बात हुई? तो केक क्या एक ही बस नहीं दुआ बनता? शुआ कर देते हैं। क्या जॉय साहब क्या कह रहे हैं? बर्थडे को केक शेक कोई पार्टी शार्टी नथिंग? नहीं कुछ नहीं। चलें फिर छोड़ें। अच्छा ये बताएं कि हमने एक्चुअली पता है आजकल हम एक सर्वे कर रहे हैं कि जो प्याज की कीमत है ना पंजाब में, लाहौर में, वो है 110 रुपए एवरेज, कहीं पे 150 रुपए की मिल रही है, 120 कीमतें जो है ना, कीमतें हम असल में पता है क्या, उसके ऊपर अब हम आए हैं और उसमें भी हमने ये कहा है कि जो पैसे हम एहसास प्रोग्राम के लिए दे रहे हैं ना, हाँ, आम आदमी देखे ना, जो सब्सिडी है वो टारगेटेड होनी चाहिए। मसलन सारे जो अमीर हैं वो भी अगर सस्ती चीज़ लें वो खर्च करें ना, हाँ क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का मसला है। बिल्कुल। और इस पे वो हम कह रहे हैं कि उसका कुछ हिस्सा हमें दे दें, एहसास के जो फंड्स हम दे रहे हैं, और वो फिर हम इस तरह करेंगे, वो फंड जो है ना हम ऑफ सीजन चीज़ें लेके स्टोर करेंगे और फिर खुद रिलीज़ कर दिया करेंगे। चलो वेरी नाइस। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट का सिस्टम है ना वो वापस ला रहे हैं, और समरी ट्रायल का, ताकि सजा हो, ताकि ज़्यादा न चीजें आगे बढ़ें जल्दी से। अच्छा ये बताएं खान साहब, आजकल काफी ज्यादा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कह रहे हैं, कौन आ है जाओ आ Mr. जाओ X, Y? आ जाओ ना, आओ ना, तुसी ते आओ। आ जाए। हेल्थ मिनिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब जितना काम कर रही है ना शायद ही को करता हो। नहीं 100% हाँ। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बात सुने ना, इन्होंने जो काम किया है ना हेल्थ सेक्टर में, मैं आपको गिनाने लगा हूँ जल्दी गिनाएं। जितनी एमरजेंसीज हैं ना उनको अपग्रेड कर रही है मेरे साथ। और अभी जो हेल्थ कार्ड है ना, इनको तो मुबारक दें, ये इनकी इजाज़त है और खान साहब की। वेरी नाइस, बिल्कुल। हाँ? और उस हेल्थ कार्ड में जो शामिल की है ना चीज़ हमने पिछले दिनों में बैठ के, वो साइबर नाइफ है, तो नया लेटेस्ट सिस्टम आया है कि कैंसर का इलाज जो है वो ऑपरेशन के बगैर हो जाता है उससे, वेरी नाइस। और उसको हेल्थ कार्ड पे ले आए हैं। वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी एग्रीमेंट हुआ है। फैबुलस है। और जितने कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। ये तो मुझे पता है। हाँ, नो शी इज एक्सीलेंट जॉब डॉक्टर साहिबा, डेफिनेटली। और डिंगी का काम भी साथ कर रहे हैं। है सब कुछ तो साथ साथ एक साल में तो क्या कुछ होने वाला है, मुझे ये लगता है। अच्छा 2-3 सवाल रह गए फिर खत्म होने वाला है। आजे आजकल खान साहब काफी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये के है कमेटी, कैबिनेट रूम है। ओ भाई नाइस। आ जाए। चलो अब मैं जरा इंटरव्यू नाल थोड़ा जरा। हाँ बस खत्म होने जा रहे हैं 2 मिनट। अच्छा ओह अच्छा, वेरी नाइस कैबिनेट बीजेपी की, तो काफी इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। आ जाए। खान साहब आजकल कह रहे हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये कौन है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई? आप नाम ही बता दें। अगर उन्होंने ये कहा है हाँ। तो किसी को पता चल जाए तो फिर तो वो एक्स वाई नहीं रहा। नहीं तो फिर बताएं ना चॉइस है इसमें क्या है एक्स वाई। क्या आपको पता है वो खुफिया कुर्सी पर अगर आप लोगों की बातचीत हो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कौन है, आपको पता है? मुझे जेड का पता है। एक्स वाई जेड। आपको जेड का पता है, बिल्कुल। तस्वीरें अच्छा, I have to ये say। उस वक्त किया है जब मैं पहली दफा बना था चीफ मिनिस्टर। जो आपकी फीलिंग्स उस वक्त थी, क्या हुआ कि वो अभी तक वही हैं जब आप सीएम वापस बने? नहीं, अब बहुत फर्क है। अच्छा अब बड़े तजर्बे हुए हैं, 15 साल का जो तजर्बे हैं। तो थोड़ा सा ये कि बस अब मैं स्मूथ ऑपरेटर की तरह मैं चल सकता हूँ, मुझे और सब आगे पता है। फिर सारे वो जो पुराने हैं कुछ इधर, हाँ वो फिर दूसरे ही होंगे। हाँ। एक ये 2 हैं जो इसके बारे में। हमजा की तस्वीर तो नजर नहीं आ रही वैसे, वो तो कोर्ट ने उसको चीफ मिनिस्टर ही कि माना। छोटी सी मिडिल में डाल देते, कोई हर्ज नहीं था 1-2 महीने बाहर बाद। उसका नाम लिख दिया ना, हाँ वो काफी है। और साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। अच्छा हाँ चले बिल्कुल। मेरे पास बस 1-2 सवाल ही रहे, वैसे खत्म ही हो गए। अच्छा लेकिन ये बताएं कि मुन्ने साजा के बेटे हैं, सुनना है आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी कभी कभार फटे चलते हैं। बहस तो हम काफ़ी करते हैं। अच्छा, और फिर बहस के बाद क्या मेकअप बहस हो के जाती बाद कई दफ़ा उसकी ठीक निकलती है बात, तो मैं इसलिए ना उसको फिर डिस्करेज नहीं करता कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन 2 दिन बाद मेरी बात सही निकलती है तो फिर वो खुद ही कहता है कि वो ठीक था। तो इस फिल्म में आप अमिताभ क्योंकि बच्चन उसको हुए और मैं वो शाहरुख खान हुए। दे रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है ना। हाँ देखे कहाँ से अपोजिशन में भी
अब उसको भी तो बड़ा अरसा हो गया ना। तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि अगली इलेक्शन में शायद उनकी तस्वीर यहाँ साथ आपकी तस्वीर की लगी? देखे मेरी बात सुने ना कि दो ही हैं मेरे बच्चे, एक है मोनिस लाई और रासिक लाई। रासिक तो सारा दीन का काम कर रहा है। ये जितने हमने दीन के काम किए ना, उसके पीछे जो फोर्स है ना बिहाइंड द सीन, कभी उसकी फोटो नहीं देखेंगे। हाँ, मुझे पता भी था एक और बेटा। बिल्कुल हाँ। तो वो सारा काम उसका है। हाँ? हाँ। तो मोनिस जो है वो सारा जो मैं साइड बाय साइड पिक्चर, जाहिर है उसको तैयार तो करना है ना साथ। हाँ। जिसने फैमिली को आगे लेके जाना है। हाँ बिल्कुल। तो ख्वाहिश तो मेरी वही है कि दोनों तस्वीरें साथ साथ मौजूद हो। आखिरी सवाल आपका, आपके लिए, स्पीकर से सीएम का सफर, कोई एक गाना जो आप कहेंगे इसको रिप्रेजेंट करता है? हो गाने में वैसे सुनता कम हूँ। तो मूवी बता दें। हाँ मूवी बता दें। एक आपको बता दी थी, अब मुझे हाँ, वो तो चॉइस रात साहब की दी थी। नहीं वो किसकी थी? ओवरऑल थी ना। ओवरऑल थी बिल्कुल। वो ओवरऑल थी। शहबाज शरीफ के साथ तल्लुकात की थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में कोई ऐसा है नहीं मेरे ज़हन में। मैंने कहा है ना गाने कम सुनता हूँ। अच्छा तो कोई अभी है नहीं स्पेसिफिक जो हिट आए? अच्छा फिर आखिरी सवाल एक ही कह देना कि हमजा शहबाज से क्या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई उनको कुछ कहना चाहेंगे, उनसे सुलह हो सकती है या परमानेंट फ्रेंडशिप ओवर हो गई है? नहीं, उनके साथ सिवाय दुख के और नहीं है, क्योंकि कम से कम 15-20 साल बाद तो कुछ सीख लेते हैं या बच्चों को भी सिखा देते कि ह्यूमैनिटी और कोई हर वक्त एक ही ज़िद वो तकब्बर वाली और वही कि मैं ये कोई मुगलिया दौर तो है नहीं। मुगल ख़ानदान चला गया, अब बाद में जो मुगलिया बचे थे वो पापड़ी बेचते रहे हैं। सही बात। तो क्या कमाई की है उसने यहाँ उसके ख़ानदान ने, स्वाय तकब्बर के, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं बचा। थैंक यू सो मच सीएम साहब। मुझे पता है आपकी मीटिंग है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। शायद हम जाके वहाँ खुफिया कुर्सी पे बैठ के थोड़ी सी सोचना चाहिए हमें भी क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।